मैंने जेई मेंस के बाद सिर्फ 40 डेज अच्छे से पढ़ के जेई एडवांस क्रैक किया था और आईआईटी क्रैक किया था। अगर आप जेई एडवांस में 35% नंबर लेके आ जाते हो तो आपकी टॉप 10,000 में रैंक आ जाती है और आपको आईआईटी में सीट मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप 40% नंबर लेके आ जाते हो तो आपको टॉप 10 आईआईटीज में सीट मिल जाती है, इवन अच्छे अच्छे ब्रांचेस में सीट मिल जाती है। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे कि भैया क्या अभी हमें लास्ट के टाइम पे फॉलो करना है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, आप बस इतना बता दो कि हम क्या करके चल जाए, क्या रिसोर्सेस फॉलो करके चल जाए लास्ट के टाइम पे, जिससे हम एक मिनिमम मार्क्स इंश्योर कर ले कि जिससे हमारा आईआईटी में सीट पक्का हो जाए। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बच्चे हमें बोल रहे हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा, वो भी डे वाइज आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, उसके साथ साथ क्या रिसोर्सेस फॉलो करने हैं ये रिमेनिंग डेज में, जिसको आप अच्छे से अगर फॉलो कर लेते हो तो आप भी एक मिनिमम मार्क्स इंश्योर कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप आईआईटी तक पहुंच सकते हो। बाकी अगर आप सही में रेडी हो तो कमेंट करो आई विल क्रैक आईआईटी, जो भी आपका ड्रीम आईआईटी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल। ये एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को एक चीज समझ में आना चाहिए, सबका दिमाग में बस यही होता है कि जेईई एडवांस क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है तो इस पे पूरा पेपर ही टफ होता है। बट एक गलत मिसकंसेप्शन है जिसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट पेपर में 27% ईजी होता है, 31% डिफिकल्ट होता है और 42% मीडियम होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं अभी आपको 27% में ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि 27% में बिल्कुल भी कुछ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, सो दैट आप यहां से फुल मार्क्स एंश्योर कर सकते हो। बाकी जो हमें मूव ऑन करना है वो मीडियम साइड में, जिसमें मीडियम में 42% मीडियम होता है ऑलमोस्ट। तो जिसमें आपको मेनली क्या करना है, देखो ये जो भी कैटेगराइजेशन है ये लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस के बेसिस में एक एवरेज आउट लिया हुआ है, तो मे बी इस साल वेरिएशन आ सकता है बट ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 42% मीडियम में आपको क्या करना है, ओनली 10% 20% जितना हो सके आपको टारगेट करना है, सो दैट आप पेपर में 45% नंबर तक टारगेट कर सकते हो। बाकी डिफिकल्ट अगर आपसे बन रहा है तो करो, अदरवाइज स्किप करना है। और अगर आप एक डेटा आपको दिखा रहा हूं जिसमें 2024 से लेकर 2021 का आपको अंडर 500,000 10,000 5,000 3,000 कितना परसेंटेज सही करने पे आपको वहां पे आईआईटी में सीट मिल गया था, कितना रैंक आया था। तो अगर 2024 में देखो तो 40% नंबर पे आपको 10,000 रैंक आ गया था, 2023 में सिर्फ 36% में, और 2022 में जो कि सबसे टफेस्ट पेपर था उसमें 27% में। इससे आप ये समझ सकते हो कि आपको पेपर में कितना मार्क्स टारगेट करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40% नंबर तक आपको टारगेट करना है अगर आपको एक अच्छे ब्रांच चाहिए, वो भी टॉप 10 आईआईटीज में। या फिर अगर आप 35% 30% तक भी टारगेट करके जाते हो तब भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना है उसको बताने से पहले एक चीज है, जेईई एडवांस में आपको एक सब्जेक्ट वाइज जो है ना, डिफरेंट जो भी है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको एक कट ऑफ होता है जो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर अगर आप 2024 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आपको दिखेगा सीआरएल के केस में 10 मार्क्स गया था, 2023 के केस में 8 मार्क्स था, 2022 के केस में सिर्फ 5 मार्क्स था। तो अगर आप बोलूं मैं, अगर इस साल का जैसे बताओ अगर 12 मार्क्स भी जाता है तो आपको टोटल पेपर में, मतलब दोनों पेपर मिला के मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मिनिमम मैथ्स में 12, फिजिक्स में 12 और केमिस्ट्री में दोनों पेपर कंबाइंड, ठीक है, ये इंश्योर करना होगा। बाकी अगर आप एग्रीगेट देखोगे तो 108 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ। जनरल के लिए 2023 में 86 गया था, 2022 में सिर्फ 56 मार्क्स गया था। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करनी है। देखो जेईई एडवांस का अपना एक क्रेज और इंपॉर्टेंस होता है, नो डाउट, लेकिन एक और एग्जाम है जो आपको जेईई जितना एडवांटेज दे सकता है और वो है वीसैट यानी वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है। आई एम एज्यूमिंग कि आपने इस एग्जाम के बारे में पहले भी सुन रखा होगा क्योंकि आजकल हर जगह इसी की बात हो रही है। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें जबरदस्त रिस्पांस आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स और डिटेल में इसके लिए मांग रहे थे। सो हियर इट इज। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, अगर आपका कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे फ्यूचर रेडी करियर्स में इंटरेस्ट है तो वीसैट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वीसैट का मे इनटेक एग्जाम 12 मई को होने वाला है और लास्ट डेट अप्लाई करने का 9 मई है। वीसैट क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसे टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री मेंटरशिप मिलती है। प्रोग्राम का ड्यूरेशन 4 साल का है, जिसकी बीटेक डिग्री आपको मिलती है अजिंक्य डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी पुणे से, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। बाकी वेदम का अगर करिकुलम की बात करें तो ये डिजाइन किया गया है टॉप टेक प्रोफेशनल जैसे निशांत भैया एक्स माइक्रोसॉफ्ट और शुभेश भैया जो कि एक्स गूगल डेवलपर्स है, दोनों ने अपने फील्ड्स में बहुत मचा रखा है। यहाँ का फोकस है एआई फर्स्ट करिकुलम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और रियल वर्ल्ड टेक ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात, जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको ब्रांड न्यू M4 चिपसेट वाली मैकबुक भी मिलती है जो कि एकदम फ्री मिलती है कोडिंग के लिए। बाकी फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे एआई इनोवेशन लैब्स, इमर्सिव कोडिंग इकोसिस्टम्स, फुल्ली इक्विप्ड जिम, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, सब कुछ है यहाँ।
कॉम्पिटिशन जैसे गूगल समर ऑफ कोड, आईसीपीसी, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स के लिए भी यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनिंग मिलती है। और अगर आप अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो वेदम में आपको 1 करोड़ तक का स्टार्टअप वेंचर फंड भी मिलता है आपको सपोर्ट करने के लिए। बाकी प्लेसमेंट की टेंशन बिल्कुल मत लेना, वेदम के पास है 1000 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स। हाँ, कॉलेज नया है तो ट्रेडिशनल रिकॉर्ड्स थोड़े डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन जब आप देखते हो कि करिकुलम लीड कर रहे हैं एक ऐसे टेक प्रोफेशनल्स निशान भैया और सुबेश भैया, तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। अब आते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि भैया डे वाइज क्या प्लान रहेगा, हमें अभी से क्या करना है। देखो मैंने ना ये जो बचे हुए मैं 15 डेज का एक प्लान बता दिया है कि ये 15 डेज आपको क्या करना है। अभी से जो 15 डेज, इवन उससे ज्यादा ही बचा है, बट 15 डेज में आपको क्या करना है। डे 1 में आप देखोगे जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ ये जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। मतलब देखो जेईई एडवांस में हम क्लियरली ये नहीं बता सकते कि हर साल इसमें आएगा ही क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में ऐसा होता है, बट इससे अगर आप करके जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम लास्ट 10 ईयर्स में इनसे क्वेश्चंस अच्छा खासा पूछा गया। तो अगर आप सबसे पहले डे 1 में मैंने अलॉट किया कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मॉडर्न फिजिक्स। डे 2 में आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सर्कल। देखो इसमें है ना क्या है, 3 है। अगर आप 16 घंटे पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है 16 घंटे में आपको किस चैप्टर को कितना देना, डिपेंडिंग ऑन आपको जितना टाइम लग रहा है। और अभी मैं लास्ट के टाइम पे बोलूंगा कि जितना ज़्यादा आप टाइम दे पा रहे हो उतना यूजफुल होगा। बाकी डे 3, 4, 5 सो ऑन डे 15 तक आपको दिखेगा। हमने इसमें मॉक टेस्ट विद एनालिसिस सब कुछ इंक्लूड किया है, तो प्रॉपर आपको उतना टाइम देना है। जैसे आप एक जगह में देखोगे डे 6 में हमने थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड किया है, तो थर्मोडायनेमिक्स 2 पार्ट है, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों का अलग अलग से हमने इंक्लूड भी कर दिया है, सो दैट आप दोनों का कर पाओ। अगर आप एक का भी करते हो तो ऑब्वियसली दोनों हो ही जाएगा। बाकी बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है। देखो सिंपल चीज बोलूंगा, अभी ये जो चैप्टर्स आपको कंप्लीट कैसे करना है, थ्योरी लेक्चर्स नहीं भाई, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि आपने मेंस क्रैक किया है, तुक्के में तो नहीं किया होगा, तो आपने कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके ही किया होगा। तो मेंस के बाद आपने मेंस के लिए जितना पढ़ रखा है उसी लेक्चर्स में, उसी नोट्स में आपको पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व एग्जांपल्स करो, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करो और मेनली पीवाईक्यूज ही करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम और कोई बुक्स फॉलो करें। पीवाईक्यूज, सॉल्व एग्जाम्पल, और जो एडवांस के लिए आप अपने अपने मेन्स वाले ही थ्योरी कर लो, रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। कुछ कुछ एडवांस के कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपको अपने मॉड्यूल्स में भी मिल जाएंगे, या फिर थोड़े आप कहीं से यूट्यूब से लेक्चर्स भी देख सकते हो रिगार्डिंग। अब बात करते हैं वेदम के स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पे आपको 3 तरह के स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, मेरिट बेस्ड अप टू 100%, वुमेन इन टेक अप टू 20% और नीड बेस्ड अप टू 30%। और वीसेट का एग्जाम आप घर से ऑनलाइन दे सकते हो। जल्दी अप्लाई करोगे तो फ्री प्रिपरेशन किट और सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। तो गाइज अगर आपका कंप्यूटर साइंस और एआई में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, डोंट मिस वीसेट। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट डेट है 9th में। बाकी यार देखो ये जो पीवाईक्यूज है, अगर आपको कुछ भी एज अ मटेरियल चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी मैं अपने साइड से फॉर्मूला शीट्स हो गए, मॉक टेस्ट एनालिसिस शीट हो गया, और उसके साथ साथ जितने भी फॉर्मूला माइंड मैप्स हो गए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट नोट्स हो गए, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हो। बाकी सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। बस एक ही चीज बोलूंगा, ये बचा हुआ टाइम इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, इवन हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते एडवांस के लिए, बट उनका जो लास्ट का टाइम का प्रिपरेशन होता है वो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाती है उनके लिए, जो वो अच्छे से करते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये नंबर स्टैट्स भी प्रेजेंट किया है जिसमें कितने कम नंबर में भी बच्चों का आईआईटी में हो रहा है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करना है, जो मैंने प्लान बताया है वो फॉलो करो, या फिर आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपके जो भी चैप्टर्स हो गए उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करो, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।